ये है अपने जापान में मिलने वाली शिप जिसको क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिले हुए हैं। एंड ये है अपने इंडिया में मिलने वाली शिप जिसको क्रैश टेस्ट में 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। मतलब जापान में मिलने वाली शिप शेप है अपने इंडिया वाली से। तो इससे एक बात तो साफ है कि मारुति सुजुकी अपने प्रोडक्ट हम इंडियन को डिग्रेड करके बेचती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी शुरू से ही हमें अनसेफ कार चिपका रही है, बल्कि ये अनसेफ कार का खेल टाइम के साथ साथ बदला है। जैसे कि अगर आप इनकी करंट शिफ्ट को देखो तो डायमेंशन में ये ओल्ड शिफ्ट से बड़ी है। लेकिन फिर भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, छोटी होने के बावजूद भी ओल्ड शिफ्ट का वेट 1060 केजी है। वहीं करंट शिफ्ट में साइज तो बड़ा है पर फिर भी इसका वेट घटकर 875 केजी रह गया है। मतलब भाई साइज तो बढ़ गया पर वजन कम हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और ये बात केवल स्विफ्ट के लिए सही नहीं है, इनकी अदर कार के लिए भी ऐसा ही है। वो उम्र के साथ बड़ी तो हुई लेकिन वजन हमेशा कम ही हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे मारुति ने हर साल अपने कार की क्वालिटी और सेफ्टी को डिग्रेड किया। साथ ही ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मारुति को इंजन भी प्लास्टिक से बनाना पड़ रहा है। तो मारुति सुजुकी की शुरुआत 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। शुरुआत में इंडिया में इनका कोई प्लांट नहीं होने की वजह से ये अपने मारुति 800 को सीधा जापान से इम्पोर्ट करते थे। धीरे धीरे मारुति 800 को जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो इन्होंने फिर गुड़गांव में अपना फर्स्ट प्लांट सेटअप किया। मारुति कार्स इंडियंस को काफी पसंद आई, इतनी की सिर्फ 4 साल में ही मारुति की 1 लाख से ज्यादा कार सेल हो गई। मारुति कार्स को लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि इनकी कार अदर ब्रांड की कारों से काफी फास्ट थी। इनकी कार्स की हैंडलिंग और क्वालिटी भी बाकी कारों से सुपीरियर थी। मारुति कार्स का इंजन भी आज की तरह रिफाइंड और रिलायबल था, जिसमें उस टाइम बाकी ब्रांड पीछे थे जैसे कि हिंदुस्तान मोटर्स वगैरह। और मारुति कार्स का माइलेज भी आज की तरह सबको पसंद आने वाला था और इन्हीं सब के चलते मारुति कार्स लोगों को काफी पसंद आई। तो अब तक मारुति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में थी, जिसके कारण सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर 2003 में सुजुकी ने मारुति को गवर्नमेंट से खरीद लिया। अब शुरुआत में तो सुजुकी जो भी कार्स इंडिया में लॉन्च कर रही थी उन सब की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम थी उनकी जापान वाली कार से। जैसे SX4 को देख लो या फर्स्ट जेन स्विफ्ट को देख लो या बलेनो वगैरह को देख लो, इन सब की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इनको सेफ कार्स का टैग मिला हुआ था। लेकिन अभी तो मारुति अनसेफ कार्स बनाने में पहले नंबर पर है। ऐसा क्यों? तो ऐसा हुआ बाकी ब्रांड के टफ कंपटीशन से। दरअसल मारुति को टक्कर देने के लिए बाकी ब्रांड ने भी अपनी अच्छी कार्स को इंडिया में लॉन्च किया, जिनकी बिल्ड क्वालिटी और इंजन वगैरह सब टॉप नॉच थे। इन सब की वजह से मारुति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि मारुति को केवल कंपटीशन ही नहीं तोड़ रहा था, बल्कि साथ में स्ट्रिक्ट होते इमिशन नॉर्म्स में दिक्कत दे रहे थे। हमारी गवर्नमेंट ने 2010 में BS4 नॉर्म्स को लागू कर दिया था, जिसमें सब कार ब्रांड को अपनी कारों को BS4 के कंपेटेबल बनाना था। अब उस प्रोसेस में मोटा खर्चा लगने वाला था, इसलिए कई कंपनीज ने तो जो कार पुअर परफॉर्म कर रही थी उनको डिसकंटिन्यू करना ही सही समझा। लेकिन इन सब के बीच मारुति कुछ अलग ही खेल कर रहा था। वह अपनी कार्स को BS4 कंपेटेबल तो बना रहा था, लेकिन साथ में कंपटीशन को समेटने के लिए उसने उस चीज पर भी काम करना शुरू किया जिसके लिए वो आज पॉपुलर है। एंड वो चीज है माइलेज। अब माइलेज अगर ज्यादा चाहिए तो वजन कम करना पड़ेगा, इसलिए मारुति ने अपनी कार्स को हल्का करना शुरू कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप अगर ये 2017 का आर्टिकल देखो जिसमें मारुति सुजुकी के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद बता रहे हैं कि हम अपनी न्यू जेन कार को पिछली जेन कार से हल्का बनाते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया सेकंड जेन स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर का। उन्होंने कहा कि इनकी पिछली जेन मॉडल में फ्यूल टैंक स्टील के थे, लेकिन अब इन दोनों में प्लास्टिक का फ्यूल टैंक लगा दिया है, जिससे इनके वेट में 5 केजी तक रिडक्शन हुआ है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मारुति अपनी कार्स के इंजन में सबसे ज्यादा वेट रिड्यूस करती है प्लास्टिक का यूज करके। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि वो बॉडी में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि इनकी गाड़ियों की आउटर बॉडी कितनी वीक है वो हम सब जानते हैं। इनकी गाड़ी अगर स्प्लेंडर से भी टकरा जाए तो उसका इस फोटो जैसा हाल होता है। हालांकि इनके सप्लाई चेन DGM एस के गुप्ता ने यह बात एक्सेप्ट भी की थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी कार्स में कम थिकनेस वाली स्टील यूज करते हैं, जिससे गाड़ी की माइलेज भी बढ़ जाती है और कार्बन इमिशन भी कम हो जाता है। अब ये सब बातें इनकी सेकंड जेन कारों में वेट लॉस स्ट्रेटेजी के चलते थी। लेकिन जब BS6 इमिशन नॉर्म्स लागू हुआ था तब भी मारुति ने इंजन पर काम कम किया और अपनी कार्स का वेट कम करने पर ज्यादा फोकस किया। 2021 में मारुति सुजुकी के CTO ने एक इंटरव्यू में बताया कि BS6 इमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए वो अपने 5th जेन हाईटेक प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी कार्स का वेट और कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इंजन में प्लास्टिक कंपोनेंट का यूज और बढ़ा दिया है, जिससे उनकी कार्स के वेट में 30% तक कमी आएगी। कि उनकी न्यू जेन स्विफ्ट 2005 वाली फर्स्ट जेन स्विफ्ट से 125 केजी तक हल्की हो गई है और साथ में सेलेरियो भी 25 केजी तक हल्की हो गई है, जबकि ये दोनों गाड़ियां ओल्ड मॉडल से डायमेंशन में बड़ी थी। अब आप कहोगे ऐसा तो सभी ब्रांड करते होंगे, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अगर आप टाटा अल्ट्रोज का एग्जाम्पल लो तो ये बलेनो से करीब 165 केजी तक भारी है, पर फिर भी ये इमिशन नॉर्म्स में पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा वेट लॉस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता। वो अपने इंजन
इंजन पर ज्यादा ध्यान देता है एंड इसलिए उनको 4 सिलेंडर इंजन के बजाय 3 सिलेंडर इंजन देना पड़ता है ताकि माइलेज भी बढ़िया मिल सके और कार ज्यादा भारी भी ना हो। और ये सिर्फ टाटा के साथ ही नहीं है, आप वॉक्सवैगन को देख लो, इनकी लगभग सारी गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन के साथ ही आ रही है। लेकिन एक बात है कि वो सब सेफ भी है, मतलब ये ब्रांड बताते हैं कैसे एक सेफ कार बनाई जा सकती है। लेकिन मारुति इंजन 4 सिलेंडर देती है बट सेफ्टी में बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देती है। हालांकि ये नहीं है कि लोगों को मारुति की सेफ्टी के बारे में पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो उसको बढ़िया माइलेज के चलते खरीद लेते हैं। और साथ में एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर मारुति ओनर्स 2 व्हीलर से शिफ्ट होते हैं, जिनका मानना ये होता है कि एक मारुति जैसी 4 व्हीलर उनकी 2 व्हीलर से तो सेफ ही होगी, जो कि आप देखो तो सही भी है। हालांकि लोग मारुति को एक इंडियन ब्रांड भी मानते हैं, जो कि आज की डेट में है नहीं। अगर आप देखो तो सुजुकी के पास मारुति के 56% शेयर है और बाकी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसलिए ये कंपनी एक जापानीज कंपनी बन जाती है जिसका अब इंडियन ब्रांड होने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, शुरू में ये बात सही थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यही सब के चलते मारुति अनसेफ कार बेच पाती है इंडिया में। अगर हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल बनाए तो शायद इन सब पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो सेफ्टी को लेकर कार ब्रांड के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है और इसलिए मारुति जैसी कंपनी सर्वाइव कर पा रही है बिना किसी टेंशन के। आपको अगर एक सेफ कार लेनी हो तो आप कौन सी ब्रांड की कार प्रेफर करोगे? कमेंट में अपना आंसर मुझे जरूर बताना। बाकी सब्सक्राइब कर लो मोर वीडियोज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।